और फिक्र में अब जल्दी से 9 बड़ी खबरें। बीजेपी में शामिल आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज 3 और सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। पंजाब सरकार के खिलाफ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत की। कहा कि उन सबको डराया जा रहा है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उन पर भी केस किए जाने की तैयारी है। राघव ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप करके संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग की। राघव चड्ढा के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलकर कहा, पूरी पार्टी 2/3 बहुमत से दूसरी पार्टी में तो मर्ज हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक सदन के 6-7 लोग ऐसा करें तो यह लोकतंत्र का मजाक होगा, मनमानी होगी और इसलिए संविधान में संशोधन कर राइट टू रिकॉल की मांग की। तमिलनाडु में शानदार जीत के बाद टीवी के प्रमुख एक्टर विजय ने आज पीएम मोदी और राहुल गांधी के बधाई और अभिनंदन का जवाब देते हुए दोनों को धन्यवाद कहा। उन्होंने तमिलनाडु को केंद्र सरकार का समर्थन मिलने की उम्मीद भी जताई। इसके अलावा जीते हुए उम्मीदवारों से कहा कि सभी विधायक जनता के बीच में रहें, लोगों का भरोसा न तोड़ें। शपथ जल्द और अच्छे दिन पर होगी। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस आलाकमान विजय को बाहर से समर्थन देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जल्द ही पार्टी इस पर फैसले की घोषणा कर सकती है। 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी की सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। सीएम पद की शपथ के 22 दिनों बाद यह कैबिनेट विस्तार काफी भव्य होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे पार्टी के दिग्गज शामिल होंगे, जिसकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। यह लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी करवाया है। ईडी को आशंका है कि शांतनु सिन्हा देश छोड़कर भाग सकते हैं। कोलकाता के डीसीपी पर सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। आरोप है कि सोना पप्पू ने फ्लैट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए और उन्हें ना तो फ्लैट मिले और ना ही पैसे वापस लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सीजेआई को छोड़कर 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा। इस मंजूरी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि इससे न्याय मिलने में तेजी आएगी, गरीब और दूर दराज के याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी और संवैधानिक मामलों के समाधान में भी तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या आखिरी बार वर्ष 2019 में बढ़ाई गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1476 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके तहत सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खरीदे जाएंगे 5। ये सिस्टम 72% स्वदेशी सामग्री से बने होंगे। इससे थल सेना की यूनिट्स का आधुनिकीकरण होगा और देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूती मिलेगी। हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E108 में आज एक पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। पावर बैंक एक यात्री के बैग में रखा था। घटना उस वक्त हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। हादसे के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया, जिससे यात्री घबरा गए। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से टर्मिनल में ले जाया गया।